आज की कहानी का शीर्षक है मेंढक और बंदी लड़की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हिमालय की शांत ऊंचाइयों में, जहां बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को छूती हैं, ऊबड़ खाबड़ इलाके से एक छोटी सी जलधारा बहती है। इस जलधारा में मीरा नाम की एक छोटी सी मेंढकी रहती थी, जिसका एक पैर दूसरे से थोड़ा लंबा था। मीरा अक्सर पानी में अपने प्रतिबिंब को देखती थी, अपनी असमान उपस्थिति से निराश महसूस करती। उसने देखा कि कैसे दूसरे मेंढक उससे बचते हैं और उसे चिढ़ाते थे। मीरा के तालाब से कुछ ही दूर एक दांतेदार चट्टान के ऊपर जेनी नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। जेनी कभी घाटियों में अपने झुंड की देखभाल करने वाली एक चरवाहा थी, लेकिन उसके जीवन ने एक दुखद मोड़ ले लिया था। एक विशाल बाज ने उसे उठा लिया और पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर अपने घोंसले में ले गया। बाज एक घमंडी और डरावना प्राणी जेनी को अपना नौकर बनाकर रखता था। वह अपने दिन पहाड़ी बकरियों की खाल से कालीन सिलने और अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए शानदार भोजन तैयार करने में बिताती। जेनी अपनी आजादी के लिए तरस रही थी, लेकिन बाज की तीखी नजरों और डरावने पंजों ने उसे जंगल में ही सीमित रखा। उसने भागने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि बाज उसे तुरंत पकड़ लेगा। एक दिन मीरा ने घाटी के ऊपर बाज को राजसी ढंग से उड़ते देखा। उसके विशाल पंख धारा पर छाया डाल रहे थे। मीरा बाज की भव्यता से अचंभित होकर उसके पीछे पीछे उसके घोंसले तक जाने का फैसला किया। अपनी असमान चाल के बावजूद वह जंगल की ओर जाने वाली खड़ी पगडंडी पर चढ़ गई। चट्टानों के बीच छिपकर उसने बाज और जेनी के बीच बातचीत सुनी। क्या मेरे गलीचे तैयार है लड़की? बाज ने पूछा। हाँ, वे तैयार है, जेनी ने जवाब दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। और मेरा खाना, क्या यह तैयार है? यह तैयार है, उसने कहा। लेकिन मुझे इन कपड़ों को धोने के लिए नदी पर जाना होगा। बाज की आंखें सिकुड़ गई। क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? तुम भागने की कोशिश करोगी? जेनी ने अपना सिर हिलाया। मैं हिम्मत नहीं करूंगी। इसके अलावा तुम मुझे कपड़ों को चट्टानों पर पटकते हुए सुनोगे। इस तरह तुम जान जाओगे कि मैं अभी भी वहां हूं। बाज ने एक पल के लिए सोचा, फिर सहमत हो गया। बहुत अच्छा, लेकिन जल्दी करना। जेनी ने खुद को बकरी की खाल में लपेटा, अपने कपड़े समेटे और नदी में उतर गई। जैसे ही उसने अपने कपड़ों को चट्टानों पर पटका, उसके गालों पर आंसू बहने लगे। उसने अपनी आजादी, अपना परिवार और अपनी खुशी खो दी थी। मीरा पास की एक चट्टान पर बैठी जेनी को चुपचाप देखती रही और फिर पूछा, तुम क्यों रो रही हो? चौंक कर जेनी ने छोटे मेंढकी की तरफ देखा। उसे बताने में कोई बुराई नहीं दिखी। उसने अपना दुख बयां कर दिया। मीरा ध्यान से सुन रही थी। मैं तुम्हें भागने में मदद कर सकती हूं, मीरा ने आत्मविश्वास से कहा। जेनी ने आह भरी। यह दयालुता है, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। बाज मुझे भागने से पहले ही पकड़ लेगा। मीरा करीब आ गई। मेरे पास एक उपहार है। थोड़े समय के लिए मैं दूसरे प्राणी में बदल सकती हूं। अगर मैं तुम्हारा रूप धारण कर लूं और यहां रहूं, कपड़ों को पीटूं, तो बाज सोचेगा कि तुम अभी भी यहां हो। इस बीच तुम भाग सकती हो। जेनी की आंखें उम्मीद से चौड़ी हो गई। क्या तुम सच में ऐसा कर सकती हो? उसने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा। उसका एक आंसू मीरा के सिर पर गिरा। आंसू छोटे मेंढकी को छूते ही चमक उठे, जिससे उसकी त्वचा पर एक चमक सी आ गई। मीरा ने कहा, चलो समय बर्बाद मत करो। जादू की एक झलक के साथ वह जेनी की तरह बन गई। कपड़े उठाते हुए मेंढकी बनी लड़की ने उन्हें चट्टानों पर ताल से पटकना शुरू कर दिया। अब जाओ, उसने आग्रह किया। जेनी ने संकोच नहीं किया। वह पहाड़ी पगडंडी से नीचे उतरी। उसका दिल डर और उम्मीद दोनों से धड़क रहा था। मीरा जेनी के भेष में कपड़ों को पटकती रही। उसका असमान पैर पानी के नीचे छिपा हुआ था। बाज अधीर होते हुए धारा की ओर बढ़ गया। उसने देखा कि जेनी है। वह चिल्लाया, बस हो गया, वापस लौट जाओ। धारा के किनारे खड़ी आकृति चुपचाप खड़ी रही, फिर पानी में कूद गई और गायब हो गई। बाज ने झपट्टा मारा, पानी की तलाश की, लेकिन उसे केवल एक मेंढक छलांग लगाता हुआ मिला। गुस्से में बाज अपने घोंसले में लौट आया,
लेकिन उसे खाली पाया। इस बीच जेनी नीचे घाटी में पहुंच गई। अब उसकी आजादी उसे मिल गई थी। जब मीरा अपनी धारा में वापस लौटी तो दूसरे मेंढक उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनकी आंखें प्रशंसा से चौड़ी हो गई। क्या हो रहा है? मीरा ने घबराकर पूछा। अपने असमान पैर को अपने नीचे दबाते हुए अपनी तरफ देखो, एक ने कहा। तुम चमक रही हो। मीरा ने पानी में अपनी परछाई पर नजर डाली और अपने माथे पर एक चमकदार रत्न देखा जो सुबह के तारे की तरह चमक रहा था। यह जेनी के आंसू का निशान था, कृतज्ञता और जादू का प्रतीक। उस दिन के बाद से मीरा ने अपनी पहचान नहीं छिपाई। उसने अपना सिर ऊंचा रखा, अपनी विशिष्टता और उस साहस पर गर्व किया जिसने उसे एक नायक बना दिया था।